जैसे ये सवाल पहले में से कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो तो उसको बहुत सारे जवाब देता था मैं। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से दो। ये पूछ रहे हैं कि हाँ अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है तो हाँ उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी है। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। साधु महात्मा सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है। और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो। और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना। ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए बस। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, जी, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। ये हमारा शिव पुराण के में वर्णित है जी। जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप होते हैं। और हम नागा सन्यासी हैं तो हम शिव जी के गण के स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमने ये 11,000 रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। और मैं काफी समय से ये 11,000 रुद्राक्ष धारण करके ही तपस्या करता हूँ, भजन करता हूँ, बैठा रहता हूँ। हमारे शिष्यों ने, भक्तों ने दिए, उससे एकत्रित हो गए तो मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। और ये नागा सन्यासी जितने होते हैं ये सभी जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। ये शिव जी का ही अंश तुल्य है, हाँ, अंश है। तो ये रुद्राक्ष शिव जी के ही स्वरूप है, तो हम धारण करते हैं। सन्यासी जितने भी होंगे सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। आप यहाँ पर कांटों पे लेटे हैं, इससे इसको कैसे सहन कर लेना है? प्रभु की महिमा है, तो क्या कांटे आपको चुभ नहीं रहे? सब भगवान की महिमा है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। गुरु जी, कांटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है शरीर का। मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुंचाते हैं? वो चाहता नहीं है, तो कैसे कोई तकलीफ नहीं होता है। क्षमता कैसे बनाया आपने कि ये जो कांटे हैं ये आपके शरीर में न चुभे?
उसको सेवा करता हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपका मंदिर है, और आपको कहीं ना कहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपको दीक्षा दी जा दक्षिणा दी जा रही है। कितनी कमाई हो जाती है? 1000 रुपया मिल जाता है। 1000 रुपया को अपना पूजो, हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे दारू दवा इस करने के लिए। बाबा जी, हर एक साधु का कैटेगरी होता है, कोई सन्यासी होता है तो कोई औघर होता है, कोई नागा होता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप कौन से श्रेणी में आते हैं? कौन से बाबा हैं आप? हम नागा नहीं है, हम बाबा हैं। नागा तो दूसरा कोई होता है, हम बाबा हैं। कभी सोचा नहीं था मैं इतना लंबा समय अयोध्या में गुजारूंगा, किंतु इतना लंबा समय गुजारा और उसके बाद उन्होंने मेरे को धकियाया कि तुम चलो प्रयागराज, तो मैं प्रयागराज आ गया। अब जैसा उनकी जितनी आज्ञा होगी उतने होगा प्रभु, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। और उन्होंने ये चाबी, राम नाम की जो चाबी है, और राम ही मुक्तिदाता है, तो वो चाबी मैं लेकर के आया हूँ और बहुत सारी बातें करने आया हूँ। अब जब मेरे को स्थान मिल जाए, मेले में मैं स्थापित हो जाऊं, तो मैं वो संदेश अवश्य, विश्व शांति का संदेश प्रसारित करूंगा। सर्वथा अनूठा यदि हूं तो कुछ वो संदेश भी अनूठा होगा, कल्याणकारी होगा, सर्वमंगलकारी होगा, और यही कामना है। इसी कामना के लिए मैं अब तक जीता हुआ आया हूं और चाहूंगा कि आप सबका सहयोग मिले, कि लोगों तक मेरा संदेश पहुंचे, जिसमें आपकी महती भूमिका है। आप लोग अपने कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं।